चल रही हैं कि ये आप सड़कों पे भी आने के लिए तैयार हैं और अपने समाज के लोगों को ये मोबिलाइज कर रहे हैं कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, हमें तरक्कियों में पीछे रखा जा रहा है और मुलाजमत में भी पीछे रखा जा रहा है। मीन्स कि जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, जो नीचे से अपनी नोट शीट डाल के ऊपर भेजते हैं एग्जीक्यूटिव हेड को, वो बदमाशी कर रहे हैं, वो गलत तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। और स्टेट एग्जीक्यूटिव को हम गलत तो नहीं ठहराते, लेकिन वो भी आंखें मीट के उनकी बातें मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो असेंबली में दिखाया जा रहा है, जो जवाब आ रहा है, वो मैलाफेट तरीके से बिल्कुल झूठा जवाब है। मैं कहता हूं आपके माध्यम से और गवर्नमेंट को भी बोलता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए, पूछा जाए कि भैया जो जजमेंट स्टे ऑर्डर आया है वो कहाँ है, जो इतनी सारी नोटिफिकेशन को आपको क्रैश कर दिया वो कहाँ है, आप झूठे जवाब क्यों देते हैं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जनवरी महीने वो ऑर्डर क्रैश हो जाता है जीएडी का, और मार्च में वो कहता है वो इंटैक्ट है। जम्मू कश्मीर में कैटेगरीज मुलाजमीन जो है, एम्प्लॉयज़ जो हैं, उनको क्योंकि उनके हुकूक नहीं मिल रहे हैं, वक्त से उनको प्रमोशन नहीं मिल रही है, अपॉइंटमेंट्स में कुछ गड़बड़ी हो रही है, और जो लोग प्रमोशन डिज़र्व करते हैं, जिनका तरक्की का हक है, और वो सुप्रीम कोर्ट से भी अगर जजमेंट आती है तो उस जजमेंट को ऑनर नहीं किया जाता है। हाई कोर्ट की जजमेंट है, कैट की जजमेंट है, लेकिन सेक्रेटरीट के अंदर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर उसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। उन्हें तरोड़ मरोड़ के आगे पीछे करके इन तबकात के मुलाजमों के हकूक़ की पायमाली की जा रही है। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी इलेक्ट्रिक इंजीनियर एसोसिएशन के लीगल एडवाइजर हमारे साथ मौजूद हैं। आज क्यों इन्हें लोगों के सामने आना पड़ा, इनसे जानते हैं क्या मुद्दा है, मुझे पूरा बताइए। सर, मुद्दा जो है, हमारे रिजर्व एम्प्लॉयज़ जो हैं जम्मू कश्मीर के, ये पिछले 10 साल से जद्दोजहद कर रहे हैं, और उस जद्दोजहद में इन्होंने काफ़ी सारे केस जो है सुप्रीम कोर्ट में भी फाइल किए हैं, और सुप्रीम कोर्ट से कुछ केसेस में स्टेटस क्वो ऑर्डर आया था, लेकिन वो डिमोशन को लेकर आया था। उसके बाद बहुत सारे केसेस हुए जिनका मैंने काफ़ी जिक्र किया, और मैंने डिटेल में अपनी जो फाइल के अकॉर्डिंग पूरी जजमेंट भी शो की। उस जजमेंट में इस पे स्टे ऑर्डर आया था, लेकिन ये जो मुद्दा राइज हुआ, क्योंकि ये तो लीगल स्पेक्ट चल रही है, डिपार्टमेंट से हमारी जो है जद्दोजहद चल रही है, हम अपनी जस्टिस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन ये मुद्दा गरमाया जब असेंबली में ये क्वेरी पुटअप हुई कि आपने रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉयज़ को प्रमोशन आया था क्यों नहीं दी। लेकिन जो उसका रिप्लाई आया वो बहुत ही दुखदायक रिप्लाई आया। उसका रिप्लाई, वो जो जजमेंट थी 2015 की मोहम्मद हनीफ और गगन ज्योति की, दोनों को टैग करके, क्योंकि इसको चैलेंज किया गया था अशोक कुमार के केस को, जिसमें सेक्शन 6 रिजर्वेशन एक्ट 2004 और रूल 2005 को स्टक डाउन किया था। उसका भी रीज़न ये था कि उस समय 370 नहीं थी, उस टाइम 370 बहाल थी, और हमारे जहाँ पे आर्टिकल 16(4) का इम्प्लीकेशन नहीं था, क्योंकि जो हमारे भारत का जो संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यहाँ लागू नहीं होता था। तो ये रीज़न था। लेकिन जब 370 टूट गई तो ऑटोमेटिकली 77 अमेंडमेंट एक्ट जो यहाँ लागू हुआ, प्रेसिडेंट ने यहाँ पे लागू कर दिया हमारे, और ये ड्यूटी बनने के बाद ऑटोमेटिकली आर्टिकल 16(4) जो यहाँ पे लागू हुआ। उस वजह से अगर देखा जाए तो वो जजमेंट ऑटोमेटिकली इन्फ्रक्चस हो जाती है। लेकिन हम लोगों ने लीगल तरीके से लड़ाई लड़ी, सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट में जो शुरू की जजमेंट आई, इनको इंटरप्रेट करना नहीं आता। ये डिमोशन को लेके स्टेटस क्यों था, क्योंकि डिमोशन जब होती है तो उसको स्टेटस क्यों ऑर्डर किया जाता है कि जहाँ है वैसा रहा जाए। लेकिन जब उसके बाद की जजमेंट फाइल की गई, वो प्रमोशन को लेके की गई, उसमें स्टे ऑर्डर आया अशोक कुमार को टैग करके, और स्टे ऑर्डर के अकॉर्डिंगली जो हमारी जम्मू की जुडिशरी थी, उन्होंने विनोद कुमार की जजमेंट जो है वर्सेस स्टेट, जिसको चैलेंज किया अशोक कुमार के केस में, उसमें स्टे ऑर्डर आया और उनको डायरेक्शन दी गई कि आप उनको प्रमोशन दें, और उनको प्रमोशन दी भी गई। उसके बाद नसीर सिंह वर्सेस स्टेट का केस था, जो इलेक्ट्रिकल डिवीजन ने केस फाइल किया, जो हमारे इलेक्ट्रिकल एम्पायर थे JNK के, उन्होंने फाइल किया, उसमें भी स्टे ऑर्डर आया, और उनको उसमें भी यही डायरेक्शन आई कि आप इनको प्रमोशन दें अगर एबेबिलिटी है तो। लेकिन इंस्टेड ऑफ गिविंग दी प्रमोशन, इन्होंने GID ने एक ऑर्डर निकाल दिया, और उस ऑर्डर को भी हमने DB कैट श्रीनगर और DB कैट जम्मू में चैलेंज किया, और वो कैश हो गया। अब इसके बाद मैं आपको कहानी सुनाना चाहता हूँ कि जब इतने ऑर्डर आ चुके हैं, और उसके बावजूद भी असेंबली में ये क्या कहते हैं कि स्टेटस क्वो ऑर्डर है जी सुप्रीम कोर्ट में, और जो उसकी आउटकम आएगी तो हम आपको बताएंगे। लेकिन भाई, जब उसके बाद 2 जजमेंटें आई, एक में आपकी प्रमोशन हो भी गई, दूसरे प्रमोशन करने के लिए कहा गया, अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को नहीं मान रहे। और चलिए, माने ना माने वो सेकेंडरी इशू है। आप असेंबली में जो हमारा डेमोक्रेटिक मंदिर है, जहाँ पे नुमाइंदे चुन कर आए हैं, वो अगर सवाल पूछ रहे हैं
किसी के लिए, उसको अगर आप मैलाफाइड तरीके से गलत जवाब देते हैं तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? जब आपके सामने मैं लीगल फ्रेटर्निटी की आपकी जजमेंट गिन गिन के सुना रहा हूँ, उस किसी भी जजमेंट को वहाँ कोर्ट ही नहीं किया गया, वही 2015 की जजमेंट जो है स्टेटस क्यो है उसी को बताया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे स्टेट एग्जीक्यूटिव है, उनके नीचे के जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी जो इंटेंशन ऑफ मैलाफाइड है, जहाँ तो वो गवर्नमेंट को जो है बदनाम करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट की जो है सोच को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि वो नीचे जो नोट शीट डालते हैं वो गलत तरीके से वो 2015 की ही डालते रहते हैं। उसके बाद की आज 2025 में भी एक जजमेंट आ चुकी है जिसमें क्वांटिटेटिव डाटा काउंट करके उनको ये डायरेक्शन हुई है डीबी की कि आप लोग इनका डाटा तैयार करें और प्रमोशन बाकी लोगों को तब दें जब आप रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज को भी दें, लेकिन उस पर कोई बात नहीं होती। दैट मीन्स कि जो नीचे लोग बैठे हुए हैं, जो नीचे से अपनी नोट शीट डाल के ऊपर भेजते हैं एग्जीक्यूटिव हेड को, वो बदमाशी कर रहे हैं, वो गलत तरीके से उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बिल्कुल गुमराह कर रहे हैं। और स्टेट एग्जीक्यूटिव को हम गलत तो नहीं ठहराते, लेकिन वो भी आंखें मीट के उनकी बातें मान रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो असेंबली में दिखाया जा रहा है, जो जवाब आ रहा है, वो मैलाफाइड तरीके से बिल्कुल झूठा जवाब है। मैं कहता हूं आपके माध्यम से और गवर्नमेंट को भी बोलता हूं कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, इंक्वायरी बिठाई जाए, पूछा जाए कि भैया जो जजमेंट स्टे ऑर्डर आया है वो कहाँ है, जो इतनी सारी नोटिफिकेशन को आपको क्रैश कर दिया वो कहाँ है, आप झूठे जवाब क्यों देते हैं? मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जनवरी महीने वो ऑर्डर क्रैश हो जाता है जीएडी का, और मार्च महीने वो कहता है वो इंटैक्ट है। तो इससे बड़ा झूठ आपके सामने और क्या झूठ होगा कि 2 महीने बाद भी वो कह रहे हैं इंटैक्ट है। उनको ये नहीं पता कि 2 महीने पहले वो जो है क्रैश हो चुकी है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट एग्जीक्यूटिव को भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। स्टेट एग्जीक्यूटिव आंखें मूंद के उनकी बातें मान रही है। तो मैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि हमारे लोगों ने 2015 में भी इनकी गवर्नमेंट थी, अभी उम्मीद जताई थी कि ये मेजॉरिटी में आए हैं, ये कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे हमारे लिए, लेकिन ये जो इनका रिप्लाई आया है, जहां से तो लगता है कि इनका मैलाफाइड तरीका है, जहां पे इनके जो नीचे लोग बैठे हैं वो गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि इसको ठीक करें, इसको सही ढंग से हमारे मुलाजमों को जो प्रमोशन जल्दी से जल्दी दे, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जो है वो एक्सेप्ट करें, सो दैट कि हमको जो है रोड पे नहीं आना पड़े। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर जो इनकी प्रमोशन पेंडिंग? हमारे मुलाजिम इस समय 2 लाख से लेकर 2.5 लाख के करीब लोग हैं। 2 से 2.5 लाख लोग हैं जिनकी प्रमोशन इस वजह से रुकी हुई है, और वो बेचारे जद्दोजहद कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। बहुत सारे ऑर्डर आ चुके हैं, लेकिन उसको जो है ऑन ग्राउंड इम्प्लीकेट नहीं किया जा रहा। मतलब ऑर्डर आ रहे हैं लेकिन उसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा, नहीं किया जा रहा। तो ये थे लीगल एडवाइजर जेके रिजर्व कैटेगरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर एसोसिएशन के। इनका कहना ये है कि ऑर्डर्स कहीं आए हैं लेकिन ग्राउंड पे वो इम्प्लीमेंट नहीं किए।